Welcome back, guys. So, in today's lecture, we are going to solve question number 16 back to back. सेकंड ये कंसेक्यूटिव क्वेश्चन हम ले जा रहे हैं. लास्ट सेशन में हमने 15 सॉल्व किया था. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व 16. व्हाई वी सॉल्व 16? सिंपली इन दिस क्वेश्चन आई विल सी दैट कि मुझे नई चीज़ देखने को मिल गई कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जो तुम लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. सो लेट अस स्टार्ट. इट्स अ क्वेश्चन नंबर 16. Okay, so pass journal entries from the following. January 5th, purchase goods for cash 10,000 and spend 200 for their carriage. देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बताना है मुझे. अब जरा ये बताओ, अगर तुमने कोई गुड्स परचेज किया 10,000 का, अब उस गुड्स को वहाँ से अपने घर लाने में अगर 100 रुपीज़ का कैरेज पे किया, यानी कि गाड़ी भाड़ा, तो उस गुड्स की वैल्यू 10,000 रहेगी या 10,100 की होगी? 10,100 हो गया ना. यस, दैट्स द कॉन्सेप्ट. यही तो बताना था बस. ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? चलो लेट्स सी हियर. परचेज गुड्स है, तो चलिए पहले तो अपनी डेट मेंशन कर देते हैं, जनवरी 5th. परचेज अकाउंट डेबिट. कैरेज पे किया है. कैरेज एक एक्सपेंस है. यस और नो? कैरेज क्या है बेटा? एक एक्सपेंस है. सो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट. ठीक है, अब ध्यान से देखो. गुड्स कितने का परचेज हुआ? 10,000 का. कैरेज कितना था बेटा? 200. तो टोटल कैश कितना पे कर दिया? 10,200. अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये तो पूरा एक ही चीज हुई. बिल्कुल हुआ, बट बेटा ऐसा गुड्स के केस में नहीं होता. यही तो तुम्हें एक्सप्लेन करना था. ऐसा तब किस केस में होगा? ओके, व्हेन वी परचेज एनी एसेट, हम क्या खरीदेंगे? एसेट. लाइक अगर तुम अपने घर के लिए टीवी लो और वो टीवी थी 10,000 की, 500 बेटा शोरूम से घर आने में लगा, तो टीवी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,500. क्लियर है? तो एसेट के केस में ऐसा होता है, लेकिन गुड्स के केस में नहीं होता. क्लियर है? लेट्स सी इट. बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड कैरेज. और क्या पे कर दिया उन्होंने? कैरेज पे कर दिया. लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. इट्स अ जनवरी 10, परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000, स्पेंड ₹500 ऑन इट्स कैरेज. अब मशीनरी क्या है किसी बिजनेस के लिए? एसेट है. अब इस केस में क्या हो जाएगा? जो भी बताया मैंने, इस केस में यही होगा. क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हाउ सिंपल है. जब परचेस करोगे बेटा, जब परचेस करोगे तो एसेट बिजनेस में आएगी, तो बिजनेस की एसेट्स क्या होगी? इंक्रीज. बिजनेस की एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट. क्लियर है कॉन्सेप्ट? और कौन कौन सी चीजें हैं वो सब आपको मैंने बता रखी हैं. कई बार एक ही चीज हो चुकी, तो इसको रिवाइज कर लो या लर्न कर लो बेटे लोग. वहीं पे दूसरा वाला क्या है अपना? लायबिलिटी है, इनकम है, किसी भी तरह का क्या है बेटा? गेन है, और कैपिटल है ना. ये जब इंक्रीज होता है तो उल्टा वाइस वर्सा क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट. लेट्स सी, बिजनेस में मशीनरी है, असेट है, असेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट. वहीं पे बिजनेस से कैश गोज आउट हुआ, असेट अपनी डिक्रीज होगी तो क्या हो गया? क्रेडिट. बीइंग मशीनरी परचेज्ड, इतना इनफ है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है. हाँ, लेकिन 50,000 की आपकी मशीन और 500 ये मिलाकर कितना हो जाएगा मशीन की टोटल वैल्यू? 50,500. अब अगला जो क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट पे है. मैं शो करता हूँ तुम लोग को. ये है जनवरी 15. जरा ध्यान दो.
ये है जनवरी 15, जरा ध्यान देना। ये जनवरी 10 वाला बेटा ऐसे मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि जनवरी 10 को क्या हुआ कि मशीनरी थी आपकी, तो मशीनरी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी 50,000, ठीक, प्लस में आपने उस पर का कैरेज पे किया, तो बोथ हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, और ये बता देंगे कि हमने 50,500 इस वे में शो किया है। अब जनवरी कौन सा डेट है भाई 15, कह रहा है बेटा पे 20,000 फॉर सीमेंट, हमने सीमेंट के लिए कितना पे कर दिया 20,000 पे कर दिया, ओके। देन 10,000 फॉर टिम्बर, और क्या आपने परचेस किया टिम्बर परचेस किया, कितने का बेटा 10,000 का। एंड 5,000 फॉर वेजेस, और 5,000 किस चीज़ के लिए वेजेस के लिए, ओके। एंड ऑल दीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इट मीन्स इन सबको अब सम करो, तुमने ये सारे पैसे किस पर्पज से खर्च किए बिल्डिंग के पर्पज से, और बिल्डिंग क्या होती है एसेट, तो बिजनेस में बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और इन सारे के लिए तुम पैसे पे करोगे कैश, कैश असेट होता है, असेट क्या होगी तुम्हारी कैश जो होगी डिक्रीज होगी, पैसे पे करो तो कम होगा ना, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो आंसर मिल गया आपको क्या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लो भाई हो गया, बहुत ही ईजी सा था ना भाई। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35,000 की बिल्डिंग, और कैश कितना तुम्हारा बेटा डिक्रीज हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से 35,000 से, ओके। सिर्फ ड्रो ट्रांजेक्शन और बचे हैं इस क्वेश्चन में, डोंट वरी, ठीक है, 2 ही ट्रांजेक्शन और बचे। बीइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इट्स अ जनवरी 17, परचेज एन ओल्ड मशीनरी 20,000 एंड स्पेंड 2,500 ऑन इमीडिएट रिपेयर। अब तुरंत जो रिपेयर होता है, ओल्ड मशीनरी का रिपेयर जो होता है बेटा, अगर ओल्ड मशीन है जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती है, देखो 2 डिफरेंस है, एक जो तुरंत परचेज करो चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड, तब जो एक्सपेंड करोगे उसकी वैल्यू में ऐड होगा, जो आप तुरंत परचेज करते हो चाहे न्यू मशीन हो चाहे ओल्ड, तब उसकी वैल्यू में किए हुए एक्सपेंस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई मशीन पहले से बिजनेस में है और उसको हम रिपेयर कराते हैं, तो वो रिपेयर उस मशीन की वैल्यू में ऐड नहीं होता, उस रिपेयर को हम अलग से दिखाते हैं, वो रिपेयर तब एक्सपेंस है, लेकिन परचेज के टाइम पे जो और हम उसमें करते हैं वो असेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, यानी कि उसी में ऐड होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम ओल्ड मशीनरी परचेज कर रहे हैं, परचेज का टाइम का है, तो उसी मशीन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिपेयर वाली ऐड हो जाएगी। तो हम अब कैसे शो करेंगे इसको, जनवरी 17 था बेटा, मशीन की वैल्यू देख लो भाई 20,000, मशीनरी कितनी होगी बेटा आपकी 20,000, और उस पर हमने जो रिपेयर किया वो कितने का कर दिया बेटा हमने 2,500, ओके। तो टोटल मशीन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी हो गई 22,500। लेट्स से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वाई टू कैश, क्योंकि हम जब बिजनेस में मशीन के लिए पैसे स्पेंड करेंगे तो कैश क्या होगा डिक्रीज होगा हमारा। बीइंग ओल्ड मशीनरी purchased it's a 22,500। now come on next and last adjustment इस क्वेश्चन का 20 paid 500 for repairing some other machinery। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, कह रहे 500 रुपए तुम पेड करोगे किसी दूसरी मशीन के रिपेयरिंग के। अब ये मशीन हमने जो बता रहे दूसरी मशीन अभी इमीडिएट परचेज नहीं हुआ है ना, नहीं, तो ये क्या है, ये है बेटा ये रिपेयरिंग का चार्ज है, इसको मशीन की वैल्यू से हम नहीं शो करेंगे। वाई नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मशीन पहले से बिजनेस में है तो इस पे किया हुआ रिपेयरिंग का चार्ज रिपेयर है, लेकिन अगर तुरंत परचेज करके रिपेयर करें तो वो उस मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, ऐड हो जाता है, ये ऐड नहीं होगा। तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा आपका
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, भाई पैसे तो स्पेंड हो गए, कैश तो अपना डिक्रीज हो गई, टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी रिपेयर्ड। ओके, ये कितना हो गया भाई 500। और फाइनली आप इसको क्या करेंगे ग्रैंड टोटल। अब ये कर लीजिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को इसी पे क्या करते हैं हम लोग एंड करते हैं। आपके लिए बस एक छोटी सी एडवाइस, किसी भी कॉन्सेप्ट को ना समझ में आने पर बहुत ही सिंपल सा आपका रिएक्शन होना चाहिए कि आप वीडियो को एक बार और रिवाइज करें, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है यू मे आस्क विथ मी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।